है। बट एक स्टॉक जो सुबह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो है आपके लिए फेडरल बैंक। इनफैक्ट बाजार डेज हाई पर है, ये स्टॉक डेज लो पर है। बाजार और ऊपर गया है पिछले 5-10 मिनट में, ये स्टॉक और नीचे गया है पिछले कुछ मिनट में। जरा समझते हैं कि क्या चल रहा है फेडरल बैंक में इन पर्टिकुलर। वरुण है हमारे साथ। वरुण, अपडेट तो इनका भी ठीक ठाक आया था, बट क्या कुछ अपडेट में ऐसा था या क्या कुछ और हुआ जिसकी वजह से फेडरल बैंक आज कमजोर है? देखिए, अपडेट में एक चिंता की बात है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद लोगों को ये पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि फेडरल बैंक की पिटाई हो रही है। पहले तो पूरा अपडेट देख लेते हैं जो इन्होंने दिया, और उसमें अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है। आप देखिए, इनका कासा जो है उसमें साल दर साल 3.9%, क्वार्टर क्वार्टर 1.1% की बढ़त हुई है। कस्टमर डिपॉजिट साल दर साल 13.3%, क्वार्टर क्वार्टर करीब 4.9% की बढ़ोतरी। टोटल डिपॉजिट साल दर साल 17.4% की बढ़ोतरी, क्वार्टर क्वार्टर 5.9%। ग्रॉस एडवांसेस 20% बढ़े हैं साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर 3.8% के आसपास की आपको बढ़त देखने मिल रही है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप एक फिगर देखेंगे जहां पे थोड़ी बहुत चिंता की बात है, और वो है इस कंपनी का कासा रेशियो। कासा रेशियो अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर क्वार्टर 34.24% से गिर के करीब करीब 32.68% के आसपास आया है, और ये एक चिंता की बात है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि कासा रेशियो सिर्फ इसका गिरा है, और लगातार अगर आप देखिए तो पीछे कुछ समय से ट्रेंड देखने मिल रहा है। आप देखिए Q4 FY22 में ये करीब 36.94% के आसपास था, यानी कि 37% के आसपास था। वहां से करीब करीब 4.5% के आसपास की गिरावट जो है वो इस कंपनी के कासा रेशियो में आ चुकी है। अब कासा रेशियो में गिरावट आना क्यों इतनी दिक्कत की बात है? क्योंकि देखिए, कासा एक ऐसा रेशियो है जिससे कहीं ना कहीं आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसका अंदाजा लगाया जाता है, क्योंकि कासा जितना ज्यादा होगा आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है वो उतनी कम होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इस पे आप सबसे कम इंटरेस्ट देते हैं। और लगातार इसमें गिरावट का जो ट्रेंड है वो थोड़ा चिंताजनक है, और इस कंपनी का तो लगातार गिरते जा रहा है। इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे HDFC बैंक, RBL बैंक, बंधन, AU स्मॉल, सूर्योदय, साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, ये तमाम जो बैंक है इनके कासा रेशियो में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी क्यों हुई है? क्योंकि आपको याद होगा पिछले क्वार्टर से जितने भी बैंक्स थे सबने अपने जो ओवरऑल सेविंग या फिर बाकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, FD रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उनको बढ़ाना शुरू कर दिया था। उनको बढ़ाया इसलिए था ताकि इनका कासा सुधरे। क्यों? क्योंकि अब जो है यहां से नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आपको बढ़ाना है तो आपको आपका कासा सुधारना काफी इंपॉर्टेंट था, और जो फेडरल बैंक ने नहीं किया है, ये एक दिक्कत की बात है। और सिर्फ दो बैंक है जिन्होंने ये नहीं किया, और दोनों में आप गिरावट देख रहे हैं, एक फेडरल और दूसरा इंडसइंड बैंक। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो कासा रेशियो में गिरावट आई है, तो ये शायद स्ट्रीट को पसंद नहीं आ रहा है। इसके लिए आपने देखा कि अच्छा ओवरऑल जो ग्रोथ पैरामीटर्स है वो तो काफी अच्छे इस कंपनी के, एक कासा ही है जो कि गड़बड़ कर रहा है, और शायद मार्केट इसका अंदाजा लगा रहा है कि हो सकता है कि इसका इंपैक्ट आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे देखने मिलेगा। इसके लिए स्टॉक की पिटाई होगी। हाँ, वो दिक्कत की बात है। और वैसे भी फेडरल बैंक एक ऐसा मिड कैप बैंक है जिससे उम्मीदें काफी ज्यादा रहती है कि ये एक अच्छा परफॉर्म करेगा, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है, और उसमें अगर कासा का हिस्सा का ट्रेंड देखने मिलेगा तो थोड़ी मायूसी होती है, और वही आप देख रहे हैं। और रिसेंटली इसने परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी दिखाई थी, बाउंस बैक काफी अच्छा, बाउंस बैक अच्छा किया था। ओके, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि फेडरल बैंक पर प्रेशर बना है।